नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण सत्संगी सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो क्लास हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी का दोस्तों अगर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक करके क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिए। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों, बताने है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य है? दोस्तों, बतानी है कि भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है, तो बतानी है कि इसका क्या तात्पर्य है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। भारत गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाता है, जिसका मतलब है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? दोस्तों, बतानी है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप लोग याद रखेंगे दूरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, अत्यधिक दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे लाइट ईयर्स दूरी की इकाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? दोस्तों, बतानी है कि कुनैन की जो औषधि है किससे प्राप्त की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे सिनकोना के पौधे से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सिनकोना के पौधे के छाल से कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों को लोकतंत्र की बाइबिल किसने कहा था? दोस्तों, बताने हैं कि समाचार पत्रों को, न्यूज़पेपर को लोकतंत्र की बाइबिल किसने कहा था? तो आप लोग याद रखेंगे वॉल्टर लिपमैन ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। वॉल्टर लिपमैन ने दोस्तों समाचार पत्रों को क्या कहा था? लोकतंत्र की बाइबिल। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। त्रिवेंद्रम अर्थात तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है, आप सभी को पता होगा। यहीं पर दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, त्रिवेंद्रम यानी कि तिरुवनंतपुरम में, जो केरल की राजधानी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकॉक किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे चाओ फ्राया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, बतानी है कि सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में होता है। तभी दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। आप सभी इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मायोपिया रोग किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। तो बतानी है कि मायोपिया रोग को यानी कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग करके, कौन सा लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अवतल लेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मायोपिया रोग को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे अवतल लेंस के प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया रोग को ठीक किया जा सकता है। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान यानी कि दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आर्कोज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आर्कोज जो है दोस्तों ये क्या है? अवसादी चट्टान होती है यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होगा? आर्कोज। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताने है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस इंटरनेशनल ओजोन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 16 सितंबर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आप लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष आप लोग याद रखेंगे 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल ओजोन डे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपत्वचा किसमें नहीं होती है? दोस्तों बतानी है कि उपत्वचा किसमें नहीं होती है? तो आप लोग याद रखेंगे जड़ में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उपत्वचा जड़ में नहीं होती है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? दोस्तों बतानी है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1972 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। सन 1972 ईस्वी में दोस्तों भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोग इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। और साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जल की सतह पर तेल की जो पतली परत होती है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो आप लोग याद रखेंगे व्यक्तिकरण के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। व्यक्तिकरण के कारण दोस्तों जल की सतह पर जो तेल की पतली परत होती है वो रंगीन दिखाई देती है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें माना जाता है, कहा जाता है? बताने है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एडम स्मिथ को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अर्थशास्त्र के जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे एडम स्मिथ को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे। बतानी है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण एटॉमिक टेस्ट कहाँ किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान के पोखरण में दोस्तों 18 मई 1974 ईस्वी को, इस तारीख को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में दोस्तों भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पोखरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आप लोग याद रखेंगे दोस्तों एनी बेसेंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट। दोस्तों इस पे एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष आप लोग याद रखेंगे वो थी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आप लोग याद रखेंगे एनी बेसेंट। लेकिन दोस्तों अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजिनी नायडू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा और इस प्रश्न का ऑप्शन डी एनी बेसेंट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड की कौन सी अभिनेत्री ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती है? दोस्तों बतानी है कि बॉलीवुड की वो कौन सी अभिनेत्री हैं जिन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हेमा मालिनी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हेमा मालिनी को दोस्तों
बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल के नाम से, बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, हेमा मालिनी, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमचीता की आबादी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि हिमचीता की आबादी कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग याद रखेंगे सिक्किम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, हिमचीता की आबादी सिक्किम में पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वप्न वासवदाता के लेखक कौन है? दोस्तों बतानी है कि स्वप्न वासवदाता के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे भास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे स्वप्न वासवदाता के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे भास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेल ऑफ द टाइगर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों बतानी है कि स्पेल ऑफ द टाइगर यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग याद रखेंगे साई मोंटगोमेरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, स्पेल ऑफ द टाइगर। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे साई मोंटगोमेरी, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसए यानी कि दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की पदावधि है, यानी कि दोस्तों बतानी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बतानी है, तो आप लोग याद रखेंगे 4 वर्ष का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों केवल 4 वर्ष का कार्यकाल होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट का, आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, तो केवल 4 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? बतानी है दोस्तों कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1991 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इन तीनों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे 1991 ईस्वी में, ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में काजी नींबू, नींबू का मतलब होता है दोस्तों नींबू, हाल ही में काजी नींबू को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो बतानी है कि जो ये काजी नींबू है यह किस राज्य से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा असम, ऑप्शन सी। आप लोग याद रखेंगे काजी नींबू जिसे दोस्तों हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे असम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि मेजर ध्यानचंद, आप सभी को पता होगा मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो बतानी है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद विजय पथ परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, किस राज्य से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? दोस्तों बताने है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे और हाईलाइट कर लेंगे। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान है, आप लोग याद रखेंगे उसके अंतर्गत अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाई जा सकती है, आप लोग याद रखेंगे महाभियोग चला करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। हालांकि दोस्तों अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, आप लोग इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का दोस्तों जो उद्गम स्थल है भारत में नहीं है, आप लोग याद रखेंगे चीन तिब्बत के मानसरोवर झील में है। कहाँ है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, तो चीन तिब्बत के मानसरोवर झील में, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बताने है कि भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग याद रखेंगे केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत का केरल राज्य स्नेक बोट रेस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों बताने है कि किस राज्य के स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है, पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र के दोस्तों स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश भी। दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों में दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना और पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। इसके साथ आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। दोस्तों बताने है कि यहाँ पे खाली जगह है, बताने है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे ग्रंथि है। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? ग्रंथि है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि प्रोस्टेट ग्रंथि को पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि को पौरुष ग्रंथि भी कहा जाता है, और दोस्तों यह मूत्राशय के नीचे पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। आप लोग याद रखेंगे प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि है। इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग एक वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपने सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जरूर ऐड करेंगे। और दोस्तों अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जिनका ग्रुप डी का परीक्षा है उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।